प्रशांत एक छोटा सा लड़का था जो ओडिशा के समुद्र के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, पतंग उड़ाना और अपने दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जिंदगी साधारण थी लेकिन अच्छी थी। एक दिन आसमान का रंग अजीब सा हो गया। हवा जोर जोर से गरजने लगी, पेड़ों को उखाड़ फेंक रही थी। एक भयंकर तूफान आ रहा था। प्रशांत का परिवार अपनी छोटी सी झोपड़ी में दुबक गया। बारिश तेज हो गई, उनके घर में पानी भर गया। डरे हुए वे एक दूसरे से चिपक गए, तूफान के गुजरने की प्रार्थना कर रहे थे। तूफान घंटों तक चलता रहा। प्रशांत को हवा में पत्ते की तरह उछालता रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका छोटा सा शरीर चोटों से भर गया। जब उसे लगा कि अब और नहीं चल सकता तो उसने एक लंबा नारियल का पेड़ देखा। अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करके वह उसकी ओर तैरा और उसके तने पर चढ़ गया। डालियों पर बैठकर प्रशांत डर के मारे देखता रहा, क्योंकि बाढ़ का पानी उसके गांव को निगल रहा था। घर मलबे में बदल गए, उनका सामान पानी में बह गया। कभी जाना पहचाना परिदृश्य अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। थका हुआ और डरा हुआ प्रशांत रात भर पेड़ से चिपका रहा। तूफान चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका कहर कम होने लगा। जैसे ही सुबह हुई, चक्रवात के प्रकोप की असली तीव्रता भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। कभी हरे भरे खेत अब भूरे पानी के समुद्र में बदल गए थे, जिनमें मलबा बिखरा हुआ था। हवा सड़ांध और इंसानी दुख की आवाज से भरी हुई थी। प्रशांत पेड़ से नीचे उतरा। उसके पैर इस कठिन परीक्षा से कांप रहे थे। वह अकेला था, विनाश से घिरा हुआ था और उसे नहीं पता था कि उसका परिवार जिंदा है या नहीं। अपने परिवार को खोजने की जरूरत से प्रेरित होकर प्रशांत अपने गांव वापस जाने के लिए लंबी और खतरनाक यात्रा पर चल पड़ा। वह कमर तक पानी में चल रहा था। उसके छोटे पैर डूबे हुए बाढ़ और गिरे हुए पेड़ों के ऊपर एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे। बाढ़ का पानी मलबे, मरे हुए जानवरों और घरों के मलबे से भरा हुआ था। हवा अपनों को ढूंढ रहे लोगों की चीखों और घायलों के कराहने से भरी हुई थी। प्रशांत ने ऐसी चीजें देखी जो हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गईं। एक मां अपने बच्चे के शव पर रो रही थी। गांव वालों का एक समूह एक साथ बैठा था। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। फिर भी इस तबाही के बीच आशा की किरणें भी थीं। प्रशांत ने अजनबियों को एक दूसरे की मदद करते, खाना और पानी बांटते और सांत्वना के शब्द देते देखा। उसने बचाव कर्मियों को अथक रूप से जीवित बचे लोगों की तलाश करते देखा। उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ थे। दयालुता और लचीलेपन के इन छोटे छोटे कार्यों ने प्रशांत को आगे बढ़ने की ताकत दी। वह जानता था कि उसे अपने परिवार को ढूंढना है और वह उम्मीद नहीं छोड़ेगा। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद प्रशांत अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गया। वहां इकट्ठा हुए बचे लोगों के चेहरों को देखते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने माता पिता और भाई बहनों को पुकारा। उसकी आवाज थकान और डर से भरी हुई थी। जब उसकी उम्मीद कम होने लगी तो उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने मुड़कर देखा कि उसकी मां उसकी ओर दौड़ रही है। उसके चेहरे पर राहत और खुशी का मिला जुला भाव था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह उसे कभी जाने नहीं देगी। अपनी मां के साथ फिर से मिलकर प्रशांत को पता चला कि उसके पिता और भाई बहन भी सुरक्षित हैं। वे ऊंची जगह पर बने एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। शिविर में भीड़ और अराजकता थी। उन परिवारों से भरा हुआ था जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। भोजन, पानी और दवा की कमी थी। लोग घायल थे, सदमे में थे और मदद के लिए बेताब थे। कठिनाइयों के बावजूद प्रशांत ने कृतज्ञता का अनुभव किया। वह जिंदा था। वह अपने परिवार के साथ फिर से मिल गया था और उसने अपने समुदाय के पुनर्निर्माण में मदद करने की ठानी थी। चक्रवात के बाद प्रशांत की भावना टूटी नहीं बल्कि प्रज्वलित हुई। उसने अपने आसपास के दुखों को देखा और उसने चुपचाप खड़े रहने से इनकार कर दिया। हालांकि वह सिर्फ एक छोटा लड़का था, लेकिन उसके पास साहस और करुणा का एक स्रोत था जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। उसने अपने परिवार के साथ अपने नष्ट हुए घर के मलबे को साफ करने में मदद करके शुरुआत की। फिर वह गांव वालों के एक समूह में शामिल हो गया जो गांव के रास्तों से मलबा साफ कर रहे थे और अस्थायी आश्रयों के पुनर्निर्माण में मदद कर रहे थे। उसने अथक परिश्रम किया। उसके छोटे हाथ भारी बोझ ढो रहे थे। उसकी आत्मा निडर थी। उसकी ऊर्जा और उत्साह संक्रामक थे। दूसरों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। प्रशांत के प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया।
गांव वाले उसकी निस्वार्थता से प्रेरित होकर उसके पीछे आ गए। उसने शरणार्थी शिविर में भोजन और पानी वितरित करने में मदद करने के लिए बच्चों के समूहों का आयोजन किया। उसने बड़ों की सहायता की, उन्हें आराम और सहारा दिया। वह उन अंधेरे दिनों में आशा की किरण बन गया, उस अदम्य भावना का प्रतीक जो हम सभी के भीतर रहती है। चक्रवात के बाद प्रशांत की भावना टूटी नहीं, बल्कि प्रज्वलित हुई। उसने अपने आसपास के दुखों को देखा और उसने चुपचाप खड़े रहने से इनकार कर दिया। उसने अपने परिवार के साथ अपने नष्ट हुए घर के मलबे को साफ करने में मदद करके शुरुआत की। उसने अथक परिश्रम किया। उसके छोटे हाथ भारी बोझ ढो रहे थे। उसकी आत्मा निडर थी। उसकी ऊर्जा और उत्साह संक्रामक थे। दूसरों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। प्रशांत के प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। गांव वाले उसकी निस्वार्थता से प्रेरित होकर उसके पीछे आ गए। वह उन अंधेरे दिनों में आशा की किरण बन गया, उस अदम्य भावना का प्रतीक जो हम सभी के भीतर रहती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, प्रशांत का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि शिविर में बच्चे विशेष रूप से कमजोर थे। कईयों ने तूफान में माता पिता या भाई बहनों को खो दिया था। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उनके दुख से ध्यान हटाने और सामान्य स्थिति प्रदान करने के लिए खेल और गतिविधियों का आयोजन किया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई, उन्हें गाने गाए और उन्हें याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा खिल सकती है। प्रशांत के प्रयास शिविर से आगे तक फैले हुए थे। वह समझता था कि वास्तविक रिकवरी के लिए तत्काल राहत से ज्यादा की जरूरत होगी। उसने सहायता कर्मियों और स्वयंसेवकों से संपर्क किया, उनसे शिविर में एक स्कूल स्थापित करने में मदद करने की विनती की। उनका मानना था कि शिक्षा उनके जीवन के पुनर्निर्माण और एक उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने की कुंजी है। उसकी दृढ़ता रंग लाई। स्वयंसेवकों की मदद से शिविर के भीतर एक अस्थायी स्कूल बनाया गया। प्रशांत, हालांकि उसने खुद बहुत कुछ खो दिया था, उसने नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह समझता था कि ज्ञान ही शक्ति है और वह इसका उपयोग अपने समुदाय को राख से उठाने में मदद करने के लिए दृढ़ था। 1999 के विनाशकारी चक्रवात को सालों बीत चुके हैं, लेकिन प्रशांत की कहानी उसके समुदाय और उसके बाहर भी गूंजती रहती है। वह मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे अकल्पनीय विपत्ति के बावजूद साहस, करुणा और लचीलापन उपचार और नवीकरण की राह प्रशस्त कर सकते हैं। प्रशांत की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि नायक पैदा नहीं होते हैं, बल्कि चुनौतीपूर्ण समय की कठिन परिस्थितियों में बनते हैं। एक डरे हुए युवा लड़के से, जो एक पेड़ से चिपका हुआ था, से लेकर अपने समुदाय के लिए ताकत के स्तंभ तक की उसकी यात्रा आशा और लचीलेपन के सार को दर्शाती है। उसकी विरासत बड़े बड़े इशारों में नहीं, बल्कि दयालुता, साहस और दृढ़ संकल्प के अनगिनत छोटे छोटे कार्यों में है, जिन्होंने उसके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। प्रशांत की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा में विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की असाधारण क्षमता होती है। यह हमें सिखाती है कि दयालुता का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और यह हमें अपनी चुनौतियों का सामना उसी अटूट भावना के साथ करने के लिए प्रेरित करती है, ये जानते हुए कि हम में से प्रत्येक के भीतर असाधारण साहस और लचीलेपन की क्षमता है। देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।